गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी कहानी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। सोच क्या रहे हो कि कहानी किस टॉपिक में है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये कहानी ज़रा सी है कि अपनी पति का किसी और का अफेयर छुटकाने के लिए उसने उस लड़की ने कुछ ऐसा किया। क्या और कैसा अफेयर जानना है तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी में बने रहिए लास्ट तक। लेकिन अरे सुन लो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे चैनल की नोटिफिकेशन कैसे जाएगी आपके पास। हमारे चैनल की सब्सक्राइब तो कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तभी देखिएगा जब भी हम कहानियाँ आप तक लाएंगे ना सबसे पहले पहुँचेगी। चलो अब कहानी सुनाते हैं। दोस्तों ये कहानी है पुष्पा की। अब मैं आपको पुष्पा की बातों से सुनाती हूँ कि हुआ क्या था। दोस्तों मैं पुष्पा अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान थी। क्यों, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। लाइफ में मस्ती करना, एंजॉयमेंट करना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति थोड़ा सा मेरे जैसे नहीं थे। हाँ, मेरी शादी से पहले बॉयफ्रेंड थे, एक नहीं दो, लेकिन कुछ घर वाले नहीं माने एक के बारे में और एक लाइफ में सेटल नहीं था, तो फिर मुझे अरेंज मैरिज शादी करना पड़ा। खैर शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। मेरे पति मुझे बहुत टाइम देते थे, हर संडे मुझे घुमाने लेके जाते थे, शॉपिंग करवाते थे। लेकिन ये प्यार का नशा मेरे पति परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में उतर गया। क्यों? वजह उनका काम। अरे बाबा, काम उनका था ये तो मैं समझती थी, लेकिन उनका तो काम था, मैं तो घर पे वैसे ही थी, मेरे लिए कुछ नहीं बदला था। ऐसे में उनका काम, मैं थोड़ी कभी कभी इरिटेट हो जाती थी उनके काम की वजह से। मतलब हुआ यूँ कि वो अपने काम की वजह से कभी कभी बाहर जाते थे, तो कभी कभी मेरे जो पति थे, उनके जो बड़े भैया थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। ऐसे में क्योंकि उनका डेथ हो चुका था तो उनकी वाइफ अकेले थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से अक्सर वो मेरे पति उनसे मिलने जाते। मैं उनका ये बात बहुत अच्छा से समझती थी कि हाँ, मिलने जाना भी ज़रूरी था। अगर मिलने नहीं जाएंगी तो वो बेचारी अकेली थी, इसलिए मुझे उन पर थोड़ा बहुत तरस आता, तो मैं उनको कहती कि ठीक है आप जाइए, कोई इशू नहीं है। मैं उनसे इस बारे में कभी नहीं गुस्साती। खैर ऐसे ही एक बार मेरे पति जा रहे थे मिलने, तो मैंने कहा कि मैं भी चलूँ भाभी से मिलने। तो मेरे पति ने कहा क्यों, तुम क्यों जाओगी, मैं जा रहा हूँ ना। तो मैंने कहा भाभी भी सोचती होंगी कि हमेशा तो आप जाते हैं, कभी मैं नहीं जाती, तो क्या मैं एक बार चलूँ। मेरे पति को मूड नहीं था, ये मैं बहुत अच्छा से समझ रही थी, लेकिन मैं भी जिद करने लगी कि नहीं मुझे भी जाना है, वैसे में मैं घर पे बोर होती हूँ। तो मेरे पति ने कहा ठीक है बाबा चलो। खैर मैं तो गई मेरे पति के साथ। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं उनके घर गई तो भाभी ने मुझे बहुत प्यार से कहा कि अरे कितना दिन बाद आई हो, तुम तो मिलती नहीं हो, शादी के बाद बस एक बार आई थी, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। ऐसे बहुत सारी बातें की। उनके बातों से लगा कि वो मेरे से मिलकर बहुत खुश हुई। खैर मैंने नोटिस किया था कि मेरे पति उनसे बहुत चिपक रहे थे। अब मेरा खुद का पति मेरे से उतना नहीं चिपकते थे, मतलब कि वो काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे, लेकिन अब उनसे इतना ज़्यादा चिपक रहे थे, उनसे बहुत हंस के बात कर रहे थे। थोड़ी बहुत मुझे जेलसी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार जेलसी तो मुझे नहीं करनी चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी हस्बैंड नहीं है। फिर मैंने सोचा कि काम डाउन पुष्पा, काम डाउन। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा कूल थी। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरे पति उनसे फिर ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। यार सच कहूँ तो अब थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। मैं चाहती थी कि मैं उनसे थोड़ा सा दूर नहीं, मैं चाहती थी मेरे पति मेरे साथ टाइम स्पेंड करें। हाँ मैं समझती थी कि उनके पति नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरे पति से चिपके और मेरे पति मुझसे ज़्यादा उनके साथ क्लोज हो रहे थे। मुझे उनका ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। खैर एक दिन की बात थी, मुझे थोड़ा डाउट पहले से हो रहा था। उस दिन मेरा तबीयत ख़राब था तो मैंने सो गई थी। रात के 8 बजे मैं सो गई थी। करीब 9:30 बजे मेरा नींद टूटा। जब मेरा नींद टूटा तो मुझे लगा कि कहाँ है सब। मैं बिना कुछ समझे, मतलब धीरे धीरे ही मेरे
जो भाभी थी पति के, उनके रूम पे गई। वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पति उनसे बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि चलो, मुझे पहले तो उन पर डाउट हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर रहे क्या, फिर जब मैंने देखा उनसे बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि इट्स ओके यार, लेकिन फिर भी मुझे लगा क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने सुना, इस पर वो दोनों की थे। मेरे पति बोल रहे थे कि रूपा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सच कहूँ तो मैं अपनी पत्नी को नहीं लेके आना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था। इस पर रूपा ने बोला, अच्छा कोई नहीं, हम अभी भी तो वक्त बिता रहे हैं तुम्हारी पत्नी के सामने, एक बार आई, रहने दो। वैसे भी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो तुम जब मेरे साथ हो तो मुझे लाइफ में और क्या चाहिए। इतना कहकर वो मेरे पति का हाथ पकड़ ली। उन्होंने कहा कि हम 2 दिन तो तुम और हो ना, हम 2 दिन हम बहुत इंजॉय करेंगे, तुमने कहा था ना हम इंजॉय करेंगे। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे से हाथ पकड़ लिए थे। और उसके बाद मैं ये सब कुछ देखी तो सच कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आया। यार किसी को भी गुस्सा आएगा जब आपको पता हो कि आपके पति किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, वो भी आप घर पे होते हुए भी। किसी को भी बुरा लगेगा ना, मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वाले दिन मैंने बस नोटिस किया, रात के 9:30 बजे मैं और मेरे पति सो गए और सोने के करीब 1.5-2 घंटा बाद मेरे पति उठे। मैं जगी हुई थी जानने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने देखा कि मेरे पति फिर से भाभी के कमरे पे गए। मैं भी थोड़ी देर बाद उनको जाके देखी तो मैं दंग रह गई। वो लोग वो सब कुछ कर रहे थे जो एक पति पत्नी करते हैं। भूल चुके थे कि उनका रिश्ता क्या है। मैं समझ चुकी थी, मैं और वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपने पति को कहा कि मुझे चलना है, तो मेरे पति ने कहा ठीक है तुम चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ख़राब करी, आप चलो ना प्लीज़, मेरे साथ चलो। इस पर भाभी गुस्सा रही थी, मैं उनका फेस से समझ रही थी, लेकिन मुझे अपने पति को वहाँ से वापस लेके आना था। मैंने अपने पति को जीत किया, यार बात को समझो, मेरी तबीयत ख़राब है, प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इस पर मेरे पति मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। भाभी को ये सांत्वना देकर कि ठीक है मैं बहुत जल्दी रिटर्न आऊँगा, ठीक है। भाभी भी गुस्सा में कुछ बोल नहीं पाई। मैं अपने पति के साथ रिटर्न आ चुकी थी। करीब 7 दिन ही अभी गुजरे थे कि मेरे पति ने कहा कि मुझे काम के सिलसिले पे जाना है। मुझे पता था कि कौन सा काम। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं कुछ भी बोलूँगी वो नहीं मानेंगे। मैंने कहा ठीक है आप जाइए, बाय। और बहुत हंसी उन्हें बाय कर दी, लेकिन गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था। आपको भी अगर पता हो आपके पति किसी और के पास जा रहे तो आपको गुस्सा आएगा। तब मेरे पास याद आया एक ही इंसान, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। मेरे पास उसका नंबर था, इसीलिए मैं उसे कॉल की और उसे कही हाय। तो उसने कहा पुष्पा तुम इतना दिन बाद कैसे याद किया, क्यों तुम्हारे पति तुम्हें खुश नहीं करते क्या? मैंने कहा ऐसा नहीं है यार, कुछ सीरियस बात है। उसने कहा अच्छा बताओ क्या बात है। मैंने उसे सारी बात बताई कि मेरे पति का अफेयर उसके भाभी से चल रहा है। उसने कहा ठीक है तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ बताओ। मैंने कहा तुम इसे ठीक कर सकते हो? उसने कहा हाँ कर तो सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन बदले में तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कहा हाँ बताओ। उसने कहा कि बस तुम मुझे एक बार खुश कर दो। मैंने कहा पागल हो क्या बोल रहे हो, मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसने कहा तुम्हारे पति भी तो शादीशुदा हैं, सोच लो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे पास वापस रख सकता हूँ, बदले में एक बार ही चाहता हूँ तुम्हें खुश कर दो मुझे। मैंने कहा ठीक है मेरे घर पे आ जाओ। सच कहूँ तो मुझे मन तो बिल्कुल नहीं था उसे घर बुलाने का, लेकिन मैं अपने पति को अपने पास चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बुलाया। उसके बाद उसके साथ सब कुछ करने के बाद वो चला गया। और सच कहूँ तो सिर्फ 15 दिन में मुझे डिफरेंस दिखने लगा। मेरे पति जो मुझसे कभी बात नहीं करते थे अच्छे से, आजकल बहुत अच्छा से बातें करने लगे। बात तो दूर की बात, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करने लगे। वो भाभी का नाम तक नहीं लेते थे। एक बार तो मैं ही चिड़चिड़ के बोल रही थी क्या बात है आजकल आप भाभी के पास नहीं जा रहे? इस पर मेरे पति बोलते कुछ नहीं बस। लेकिन सच कहूँ तो वो मेरे भाभी का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब कुछ हुआ कैसे। मैं बस एक दिन मेरे पति ऑफिस आने के बाद मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल किया तो उसने बोला हाँ पुष्पा बताओ असर हुआ या नहीं? मैंने कहा यार जादू जैसा असर हुआ, लेकिन तुमने किया क्या? उसने कहा वो मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा यार बताओ तो। उसने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, वो भाभी जो तुम्हारे पति से क्लोज हो रही थी अब उनके सबसे ज़्यादा क्लोज मैं हूँ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा हाँ यार वो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा हाँ ये तो है। उसने कहा बस मैं उसके साथ हूँ, तुम्हारे पति तो कभी कभी आते थे ना, और मैं हमेशा के लिए उसके साथ हूँ तो उसे और कुछ चाहिए ही नहीं।
मैंने कहा सच यार, थैंक यू। उसने कहा अब संभाल के रखियो, नहीं तो पता है ना बदले में तुम्हें क्या देना था। मैंने कहा हाँ, अब तो संभाल के रखूँगी। सच कहूँ तो मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करने लगे। दोस्तों, कहानी तो ख़त्म, लेकिन इस कहानी से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे जो चाहने वाला है वो किसी और के पास जा रहा है, तो हम उससे चिढ़ जाते हैं। सच बताओ, अगर यहाँ पुष्पा भी ऐसा करती तो उसके पति उससे और दूर चले जाते, शायद कभी आते भी नहीं। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया दिमाग लगा के कि उसके पति उसके पास हो गए। मैं ये नहीं कहती उसने सही किया, लेकिन शायद उस वक्त उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कम से कम अब वो ज़िंदगी में खुश है। इसलिए कभी भी कुछ ऐसा परिस्थिति होना तो आप दिमाग से काम लीजिए, गुस्साइए मत, समझे। सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए यार, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।